हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल नॉवल बॉय डॉन पर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप सभी को नए नए कंटेंट मिल सके। धन्यवाद। तो चलिए आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड 42, घुटनों के बल बैठकर ही लक्ष्य का अरु को प्रॉप्स करना। निराशा एंड अरु दोनों ही कार में बैठे हुए होते हैं और जैसे ही पाखी का नेम दादी बोलकर पाखी को बुला रहे होते हैं कि अरु एंड निराशा दोनों ही एक साथ बोल देते हैं कि कालमुही इसमें इतने मोती लगे हैं कि जब देखो तब पाखी पाखी की माला ही जपते ही रहते हैं। लक्ष्य पाखी की तस्वीर खींचने वाले को देखकर कोई भी रिएक्शन नहीं देता है और दीवान फैमिली के किसी भी मेंबर के साथ न जाते हुए ही खुद ही अपनी कार में अकेले ही जाके ही बैठ जाता है। सक्षम एंड आंचल दोनों ही जैसे ही कार तक पहुंच जाते हैं और आंचल जैसे ही कार में बैठने जाती है कि तुरंत ही आंचल की नज़र कार में बैठे ही सक्ष की तरफ जाती है। नीमा को घर से कॉल आने से ही नीमा कॉलेज में से ही निकल जाती है और पार्किंग एरिया में अपनी कार जहां पर पार्क की हुई होती है वहां तक चली जाती है। पाखी दादी की आवाज सुनकर ही कार तक पहुंच जाती है और कार में जाके बैठ जाती है कि तभी निराशा बोलती है कि कालमुही इतने वक्त तक क्या कर रही थी, टाइम के पता नहीं चल रहा है क्या। वाजिद के फोन में और भी तस्वीर स्कूल का प्रॉन भेज ही रहा होता है कि वाजिद तस्वीर देखकर ही बोलता है कि फुर्सत से बनाया है तुमने मेरे यार, बस एक बार तुमको मैं मेरे इस बिस्तर पर ही एक रात के लिए ही अपना बनाना चाहता हूँ। आंचल कार में उस शख्स को देखकर बोलती है कि भाई आप कब आए इंडिया में। इतना ही बोलते ही आंचल अपने भाई के गले ही लग जाती है और आंचल के आंखों से आंसू गिर जाते हैं। दादी आंचल एंड अंश का इस देखकर बोलती है कि घर जाकर दोनों भाई बहन रो लेना, अभी हम सबको घर जाना है। लक्ष्य के इशारे पर ही सक्षम दादी आंचल एंड अंश तीनों को घर छोड़ने के लिए उनके साथ उनकी कार में ही बैठ जाता है और दादी के बोलने पर ही आंचल एंड अंश दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। तभी सक्षम ड्राइवर को कार ड्राइव करने का इशारा करता है और ड्राइवर कार स्टार्ट कर देता है। नीमा अपनी कार तक पहुंचकर ही देखती है नीमा की कार जहां पर पार्क की हुई होती है उस जगह पर ही नीमा की कार होती ही नहीं है। ये देखकर नीमा के चेहरे की हवाएं उड़ जाती है और नीमा का चेहरा देखकर तो कॉलेज के उसी प्रोफेसर को मजा आ जाती है और देखकर ही अलग ही सुकून कॉलेज के प्रोफेसर को मिल रहा होता है। इतना ही निराशा ने बोला होता है कि दादी बोलती है कि मैंने ही इसे काम से भेजा था और अब कोई कुछ नहीं बोलेगा पाखी को। और तभी दादी अहिल को कार चलाने के लिए बोल देती है। कार स्टार्ट होने के तक ही पाखी की आंखों में से आंसू भी आ जाते हैं। अब आगे अंडर्स को सक्षम के इशारे पर ही ड्राइवर अपनी कार स्टार्ट कर देता है और कार में बैठकर ही अंश एंड आंचल बातें कर रहे होते हैं। वही दादी एंड सक्षम दोनों के मन में एक सवाल होता है कि लक्ष्य को अरु में ऐसा क्या दिखा जो उसके साथ ही बात कर रहा होता है। लक्ष्य तस्वीर खींचने वाले को देख रहा होता है कि तभी तस्वीर खींचने वाले की बीवी और उसके दो बेटियां उसके पास आ जाती है और अपनी बेटी और बीवी के साथ तस्वीर खींचने वाला स्कूल का प्रॉन्ट मेले में चल जाता है। लक्ष्य भी अपनी कार स्टार्ट करके ही वहां से सीधा दीवान हाउस जाने के लिए निकल जाता है। नीमा अपनी कार को ढूंढने के लिए सारी कार को देखने लगती है और अपनी कार नहीं दिखने पर ही वो सीधा का कर सिक्योरिटी गार्ड को पूछने लगती है। पाखी अपने आंसू को कंट्रोल जैसे तैसे कर लेती है और तब तक अहिल कार स्टार्ट करके ही घर तक पहुंचा देता है। शर्मा निवास पहुंचकर सब घर के अंदर जाते हैं कि तभी निराशा पाखी से बोलती है कि सबके लिए पानी लेकर आओ और जल्दी से सबके लिए खाना बनवा, सबको भूख लगी है। दादी यह सब कुछ अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखकर मन में बोलती है कि मेरी पाखी की जिंदगी में कब खुशियां आएंगी। तभी लक्ष्य की कार शर्मा निवास में आकर रुक जाती है और साथ में ही मीडिया भी शर्मा निवास में आ जाती है। पर सक्षम के इशारे पर तो ड्राइवर कार स्टार्ट कर देता है, पर कार तो लक्ष्य के कहने के मुताबिक ही शर्मा निवास में आकर ही रुक जाती है। नीमा के जाने के बाद ही कॉलेज का प्रोफेसर नीमा की कार को लेकर कॉलेज के गेट से थोड़ी ही दूर पर ही कार साइड में पार्क करके ही खड़ा ही हुआ होता है। नीमा सिक्योरिटी गार्ड को पूछती उससे पहले ही नीमा ही नजर अपनी कार पर जाती है और कार को देखकर ही नीमा दौड़कर ही अपनी कार के पास पहुंच जाती है। वाजिद अपने घर में आराम से बैठा हुआ ही पाखी की तस्वीर को देख के ही खुश हो रहा होता है और वही लक्ष्य शर्मा निवास में होता है और लक्ष्य की पूरी फैमिली भी शर्मा निवास में ही होती है। मीडिया कोई भी सवाल या कुछ पूछती उससे पहले ही लक्ष्य अरु के सामने ही घुटनों के बल बैठकर ही अरु को शादी करने के लिए भी प्रपोज कर देता है और ये सब कुछ मीडिया वाले कैप्चर कर रहे होते हैं।
और साथ में ही इसको लाइव भी दिखा रहे होते हैं। और तभी वाजिद के फोन पर ही वाजिद के खास आदमी का कॉल आता है और वाजिद से बोलता है कि टीवी पर लक्ष्य की न्यूज दिखा रहे हैं। मीडिया वाले टीवी पर न्यूज में दिखाने के साथ बोलते हैं कि लक्ष्य दीवान को मिल गई है उनकी बेटर हाफ। हेलो रीडर्स, यह मेरी न्यू नॉवेल है। सब्सक्राइब फॉर मोर।